प्रोग्राम न्यूज़ वॉच स्पेशल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक बार फिर ऑडियंस की तरफ जाते हैं। मेरा सवाल ये है खान साहब से कि ज़िमनी इलेक्शन में सारी जमातों ने आपके खिलाफ अलायंस बना लिया है, और क्या आप जनरल इलेक्शंस में अगर इसी तरह अलायंस बन गया तो आप क्या अकेले हुकूमत बना पाएंगे? देखिए, ये हुकूमत अगर हमारे अगर नजरिए के ऊपर कोई साथ चलता है, मसलन हमने एपीडीएम बनाई थी, उसका मकसद था पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया की जद्दोजहद, तो उसमें हम सब थे। अगर हम ये समझते हैं कि हम अपने मंशूर पे, अपने ऑब्जेक्टिव पे किसी और जमात के साथ पहुंच सकते हैं, तो हम उसके साथ अलायंस बना लेंगे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में तो आप गवर्नमेंट ही बनाने लगे। ज़िमनी तो एक सीट की इलेक्शन है, तो इसमें तो हम अकेले इसलिए भी लड़ना चाहते हैं कि हम अपनी पार्टी को मोबिलाइज करना चाहते हैं। दूसरा सवाल, आप निज़ाम में तब्दीली की बात करते हैं, आप किस किस्म की तब्दीली लाएंगे? क्या कोई आइन नया लाएंगे या इसी आइन में तब्दीली करेंगे? चेंज आएगा इंसाफ के निज़ाम में। किस ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद हो गया है, नीचे गांव के लेवल तक आपने लोगों को इंसाफ देना, उसका एक पूरा हमारे पास हमने पूरा मंशूर बनाया हुआ है। ठीक है। दूसरा, टैक्स का निज़ाम, ये कैसे ठीक करना है कि बजाय अवाम पे सारा टैक्स लगा देना और महंगाई करके, कैसे पैसे वाले लोगों से टैक्स बढ़ाना नहीं है लेकिन टैक्स वसूल करना है। यानी कि इस वक्त जो ताकतवर तबका है वो टैक्स ही नहीं देता, उनके लिए कानून बनाए हुए हैं टैक्स बचाने के लिए। तो टैक्स इकट्ठा कैसे करना है, इसके ऊपर एक पूरा, क्योंकि असल तो रेवेन्यू, अगर आपके पैसा ही नहीं है, आप तालीम कैसे देंगे, लोगों का इलाज कैसे करेंगे, पानी कैसे देंगे लोगों को, आप अपने किसानों को। और जो मैं तीसरी चीज़ कहना चाहता हूँ, इस मुल्क में जो किसान और मजदूर है, ठीक है, जब आप उनकी बेहतरी करेंगे, छोटे किसान की और अपने मजदूरों की और अपने कमज़ोर तबके की, तब सारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। अभी पॉलिसी सिर्फ एलिटिस्ट बनती है, सारा कुछ एक छोटे से तबके के लिए। मेरे लिए, हमारे लिए तालीम भी है, हमारे लिए साफ पीने का पानी भी है, हमारे लिए इंसाफ भी है, सब कुछ है, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं है। तो सारा ये जो सारी पॉलिसी है, इसको मुकम्मल चेंज करना पड़ेगा। और आखिर में जो मैं कहना चाहता हूँ, ये देखें, इसको पाकिस्तान को फलाई रियासत बनना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये फलाई रियासत का आपका क्या कॉन्सेप्ट है? मेरा यही कॉन्सेप्ट है कि जो बुनियादी जरूरियात है, तालीम, सेहत, इलाज, इंसाफ और रोजगार, ठीक है, ये हुकूमत, ये चार चीजों की हुकूमत जिम्मेदारी ले। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक और सवाल इमरान खान साहब से नाल मेरा सवाल है जी, पीने वाले पानी का, कि पानी बिल्कुल ही सानू मुहैया नहीं हो रहा इस इलाके दे विच। 1 घंटा दिन नू, 1 घंटा रात नू मिलता पानी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ मसले अपने हल कर सकने हैं? सिर्फ इन्हीं का, सिर्फ इस नौजवान का ही सवाल ये नहीं था, बल्कि मेरी एक बहन ने भी सवाल किया था, और ये दोनों सवाल जो है ये वही बात हो रही है जो मैं कह रहा था। लोग आए, बड़े बड़े लीडर्स आए, यानी और कंस्टिट्यूएंसी के बाहर से आए, हाँ, हल्के के बाहर से आए, बाहर से ही आए ना जी, बाहर से आए, इलेक्शन लड़ा और ये लोगों ने उनके साथ शफकत की, मोहब्बत की और उनको इलेक्ट करके बाहर भेज दी। वो वापस चले गए और उन्होंने दोबारा इस इलाके का आके हाल नहीं पूछा। जवेद हाशमी और बाकी सारों के नाम लिए जा रहे थे, तारिक अजीज़ भी था, मियाँ वहीद भी था, इसमें काफ़ी सारे बाहर से MNAs आए, इलेक्ट होकर चले गए। और लोगों का यही हाल है, सियासत के बारे में या पॉलिटिशियंस के बारे में अब यहाँ तक बात पहुँच गई है कि लोग मायूसी के शिकार हैं। तहरीक इंसाफ के बारे में एक ये भी बात की जाती है कि आपके साथ लोग नहीं मिलते, यानी लोगों से मुराद ये है कि अच्छे लोगों से मुराद ये है कि मजबूत कैंडिडेट्स आपके पास नहीं आते। आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है, ये पेशखेमा होगा, अच्छे लोग आएंगे, आपने जो आवाज़ उठाई है, आपके साथ लोग मिलेंगे? ये पहला बारिश का कतरा है जी, और हम तो बहुत पुरुम्मीद हैं, और इंशाल्लाह ताला ये 10 को जब टेलीफोन बजेगा तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला एक तब्दीली की आवाज़ जो है इस पूरे मुल्क में फैलेगी जी। खान साहब, आपने फोकस किया पूरे मुल्क के नौजवानों को, एक तो बताइए कि क्यों, दूसरा ये बताइए कि 10 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग वोट क्यों दें? नौजवानों को इसलिए मैंने फोकस किया क्योंकि तब्दीली नौजवान लेके आते हैं और मुल्क को तब्दीली की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, ख्वातीन, दो तबके होते हैं, नौजवान और ख्वातीन, जो तब्दीली लेके आती है, और हमने ख्वातीन को भी टारगेट किया, और माशाल्लाह हमारी जो मेंबरशिप हुई है उसमें नौजवान और ख्वातीन सबसे ज़्यादा है। इसलिए तहरीक इंसाफ को वोट दें क्योंकि वो उनके एक ऐसी जमात आनी चाहिए
क्योंकि असेंबली में तो सिर्फ एक ही हामिद महराज ही होंगे हमारी तरफ से। कम अज कम वो सवाल तो वो पूछे हैं जो फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं पूछ रही, और जो सब जब मफादात एक हो जाएं, ये सब एक दूसरे को बचाते हैं। हम सवाल जो हम उनसे जो पूछना चाहते हैं कि कैसे आप पाकिस्तान की लीडरशिप कर सकते हैं, आपकी जायदाद और पैसा बाहर पड़ाओ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप कैसे पाकिस्तान से सिंसियर हो सकते हैं? अपना पैसा बाहर रखा हुआ है, लोगों कह रहे हैं पैसा यहाँ लेके आओ। और दूसरी चीज कि जो बेनामी है ये खत्म करवाओ, कि अपने नाम पे, अगर आपने जायज पैसा आपके पास है आप अपने नाम पे करें। ये क्या कि आप अपने नाम पे कुछ है ही नहीं। आपने जो गोशवारे देखे हैं सियासतदानों के, अपने नाम पे गाड़ी नहीं है, अरबोपति हैं, बड़ी बड़ी करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियां खड़ी हैं और अपने नाम पे कुछ नहीं है। या आप चोरी बचा रहे हैं या आप टैक्स बचा रहे हैं। तो जब लीडरशिप पैसा बाहर रखेगी, खुद टैक्स भी नहीं देगी, अपने नाम पे भी कुछ नहीं रखेगी, करप्शन अपनी बचाएगी, तो अवाम का क्या मुस्तकबिल है? इसलिए मैं चाहता हूं कि एक हमारा हामिद महराज वहां जाए और आवाज बुलंद करें असेंबली के अंदर। खान साहब, वडेरा शाही भी है, जागीरदाराना जहनीत भी है, बड़ी बड़ी सियासी जमातें भी हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी हैं। हमारे यहाँ आप देखते हैं इलेक्शन का जो निज़ाम होता है, वहाँ पे एक अकेला इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या देख रहे हैं आप? मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मैं तो पाकिस्तान का ज़बरदस्त मुस्तकबिल देख रहा हूँ। सबसे पहले आज़ाद अदालतें अवाम ने अपने ज़ोर से लेके आए, उसके बाद एक मीडिया की जदोजहद से एक आज़ाद मीडिया है। अब हमने जंग लड़नी है आज़ाद इलेक्शन कमीशन की। एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो जाए, आप देखें तो सही कि यहाँ कैसे बैलेट के जरिए इनकलाब आता है। इमरान खान का कहना है कि आप देखिए कि कैसे बैलेट के जरिए इनकलाब आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा है तब्दीली। आज हमने कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है, जो उनका मकसद है, जो उनका मिशन है, वो आपके सामने लाएं, अपने नाजरीन तक पहुंचाएं। NA 123 में हम मौजूद थे। महराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने आप तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम पहुंचाया। मैं बहुत मशकूर हूँ हामिद महराज साहब आपका, मैं बहुत मशकूर हूँ इमरान खान साहब आपका। जावेद इकबाल को न्यूज़ वॉच के स्पेशल प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।